भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी बच्चे ने बहुत ज़्यादा नाक में दम कर रखा है? नाक में दम कहा जाए तो वो बच्चा बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता है, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और बहुत ज़्यादा शरारती करता है, ठीक। और जब भी आप उसको पढ़ने लिखने के लिए बैठाते हैं या ट्यूशन में भेजते हैं तो बस वो वहीं तक पढ़ता है, अपने से पढ़ता ही नहीं है। और क्या आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, मतलब उसका दिमाग लगता ही नहीं है, उसके दिमाग में कुछ जाता ही नहीं है? बहुत सारे आपने ट्यूशन लगवा रखे हैं, एजुकेशन जो आप जहाँ से दिलवाते हैं, पढ़ाई जहाँ पर आपका स्कूल है, ठीक, बच्चे का, वहाँ के भी टीचर टॉप क्वालिटी के, लेकिन जो आपका बच्चा है वो पढ़ने में ध्यान नहीं देता। तो भक्तों, चिंता मत करिए, आज की जो ये वीडियो होने वाली है आपके बच्चे से पढ़ाई के रिलेटेड वीडियो होने वाली है। आज की वीडियो अगर आप इसको अंत तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर आप इस उपाय को कर लें तो आपके बच्चे का जीवन, जो भी समस्याएं चल रही हैं दिमाग से रिलेटेड, या उसके दिमाग में नहीं जाता पढ़ाई का कोई भी शब्द, या बहुत ज़्यादा शरारत करता है, या खुद से ही काम चोरी करता है, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेज है आपका बच्चा लेकिन फिर भी वो पढ़ता नहीं है, ठीक, उसके आसपास की संगत खराब है, तो ये उपाय आपको कर लेने जो आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। अब उपाय में गुरुदेव जी ने बताया है बहुत सुंदर सुंदर से उपाय को शुरू करने से पहले जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। इस वीडियो में गुरुदेव जी ने बताया पहले उपाय में कि आपको चाहिए एक बेलपत्र। अब एक बेलपत्र कौन से? एक नहीं, एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं। अब वो बेलपत्र कहीं से कटे पीटे ना हो, ध्यान रहे, इस चीज का विशेष ध्यान दें, ठीक। अब बेलपत्र का जो सीधा वाला भाग है, ठीक, उसको आपको लाल चंदन से पूरे लगा देना है। मतलब 3 के तीनों पत्तों में आपको, एक ही बेलपत्र में तीनों पत्तों में आपको अच्छी तरीके से लाल चंदन सीधे वाले भाग में लगा देना है। अब आपको उसको साथ में क्या करना है, 1 लोटा जल भी ले ले, ठीक है, तांबे के लोटे में जल भर लें और जल जो भरेंगे आप वो जल घर से भर के लेके जाना है, ठीक। और आपको अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में वो बेलपत्र बंद कर लेना है। अब अगर आपका बच्चा इस उपाय को करने के लिए तैयार है तो आप अपने बच्चे के हाथ से उपाय करवा लें, नहीं तो उनकी माता या उनके पिता या उनके भाई बहन कोई भी इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको दाहिने हाथ में अपने मुट्ठी बंद कर लेना है वही बेलपत्र की, ठीक है, साथ, और एक बाएं हाथ में वही 1 लोटा जल लेके सीधा चले जाना है कहाँ पर? महादेव के मंदिर में। इस उपाय को करना कब है? तो ये उपाय आपको करना है सोमवार वाले दिन। अब आपको करना ये है कि सबसे पहले तो आपको भगवान भोले बाबा के जब मंदिर में पहुंच जाएंगे तो आपको 7 से 10 मिनट आराधना करनी है। आराधना करने के पश्चात ही आपको उपाय शुरू करना है, ठीक। तो अब जब आपने आराधना कर ली, अब आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने खड़े हो जाएं और अब आपको करना यह है कि वो जो दाहिने हाथ में आपने एक बेलपत्र रखा था उसको आप कहां पर? भगवान भोले बाबा के शिवलिंग में सबसे ऊपर वाला जो भाग है वहां पर आपको अर्पित कर देना है। अब आपको 1 लोटा जल धीरे धीरे पूरी एक समान धारा बनाते हुए, न ज्यादा तेज न ज्यादा धीरे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते करते पूरा का पूरा 1 लोटा जल भी समर्पित कर देना है। अब जब आप इस तरीके से पूरा का पूरा उपाय ये कर चुके हैं, अब आपको करना ये है कि आपको भगवान भोले बाबा से उस बच्चे का नाम, जो भी आपके बच्चे का नाम है उसका नाम और गोत्र बोलकर जो भी समस्याएं हैं पढ़ाई से रिलेटेड, चाहे उसका दिमाग कमजोर है पढ़ाई में तो उसको वृद्धि करने के लिए, या पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होशियार है वो पढ़ता ही नहीं काम चोरी करता, उसके लिए जो भी समस्याएं, आपको समस्याएं बताते हुए महादेव को अपने घर की तरफ चले आना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, मात्र 1 बेलपत्र में इतनी ज़्यादा ताकत है और 1 लोटा जल में इतनी ज़्यादा ताकत है कि आपके बच्चे का जीवन, आपके बच्चे की पढ़ाई, आपके बच्चे का सब कुछ सुधार के रख देंगे भोले बाबा। तो भोले बाबा में बहुत ताकत है, बस आप उनको खुश करिए। भक्तों, ये हो गया हमारा क्या? पहला उपाय, ठीक। अब आपको चलना है कौन से? दूसरे उपाय की तरफ। अब दूसरा उपाय सुन लीजिए, आपको करना क्या है, ठीक। दोनों उपाय कारगर हैं, आप दोनों उपाय में कोई भी एक उपाय कर सकते हैं, लेकिन जो उपाय करेंगे आप सच्चे दिल और सच्ची श्रद्धा से करने वाले हैं, ठीक है। इस चीज का विशेष ध्यान दें। अब भक्तों, दूसरा उपाय है, इस उपाय में गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको चाहिए 21 चने की दाल। अब 21 चने की दाल चाहिए, साथ में चाहिए आपको वही 1 तांबे के लोटे में जल। जल कहाँ से भर के लेके जाना है? मैं जैसे हर उपाय में बताता हूँ, आपको जल घर से भर के लेके जाना है। अब आपको 21 चने की दाल को उसी 1 लोटे जल में डाल देना है, ठीक। साथ में आपको 1 बेलपत्र भी तोड़ना है। अब बेलपत्र तोड़कर, ध्यान रहे कि बेलपत्र कहीं से कटा पिटा खंडित ना हो, और वो तोड़कर आपको सीधा 1 लोटा जल में ही डाल देना। अब सीधा आपको चले जाना है कहाँ पर? महादेव के मंदिर में। अब जब आप महादेव के मंदिर में पहुंचेंगे तो आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने बैठ जाएं।
बैठने के बाद आपको सबसे पहले वही 7 से 10 मिनट आराधना कर लें महादेव की। आराधना जब आपकी हो चुकी होगी तब आपको वो 1 लोटा जल समर्पित करना है। 1 लोटा जल आप डालने के लिए अब जब रेडी हो जाएंगे तब आप उसी स्थान पे खड़े हो जाएं। ध्यान रहे मुख आपका उत्तर दिशा की तरफ ही होगा। अब आपको 1 लोटा जल समान धारा बनाते हुए, ऊपर एकदम हाथ करते हुए, एक समान धारा बनाते हुए पूरा का पूरा जल समर्पित करना है। न ज़्यादा तेज जल गिरे, न ज़्यादा धीरे धीरे जल गिरे, एक समान धारा बनाते हुए। और आपको मंत्र का उच्चारण करना है। वो मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस तरीके से पूरा का पूरा जल जब तक समाप्त नहीं हो जाता तब तक आपको ये उपाय करते रहना है, मतलब जल समर्पित करते रहना है। ठीक, अब जब आपने जल समर्पित कर दिया, अब आपको अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलना है। जो भी समस्याएं चल रही हैं, चाहे नौकरी से रिलेटेड हो आपके बच्चे से, चाहे वो बहुत ज़्यादा आपका बच्चा शरारती है, शैतान है, या पढ़ाई में कमज़ोर है, या एग्ज़ाम का कोई रिजल्ट आने वाला है, इस उपाय का बस आपको यही मनोकामना बोल देनी है। आपकी जो भी मनोकामना भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। तो भक्तों, ये हो गया हमारा दूसरा उपाय, आज का अंतिम उपाय था। अगर आपको कोई भी उपाय समझने में मुश्किल आ रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही बने रहे हमारे चैनल में। जब तक के लिए हर हर महादेव।